पूरे देश में मोहम्मद दीपक बोलते एक जैसे आग जैसी लहर फैल गई। सेकुलर और वामपंथी और अपने कांग्रेसी और सारे जितने मुस्लिम समाज है उन्होंने उसे मोहम्मद दीपक ने बजरंग दल को खदाड़ा, बजरंग दल को ये कर दिया, बजरंग दल को धक्का मारा, गाली कर दिया, एक शेर एक इंसानियत जीत गई, ये हो गया। पर मोहम्मद दीपक बनकर मुस्लिम बुजुर्ग के साथ खड़ा हो सकता है तो हम हिंदू समाज के बुजुर्ग के साथ क्यों नहीं खड़े रह सकते? हनुमान जी को आतंकवादी किसने बोला? पहलगाम वाले जो शहीद हुए उनके बारे में गलत किसने बोला? फिर तेरा जो स्पॉन्सर है वो दुबई का क्या कनेक्शन है? एक मुस्लिम के बुजुर्ग के तू पक्ष रख रहा और एक हिंदू के बुजुर्ग को मार रहा, ये कहां से इंसानियत हो गई भाई? लेकिन अंकिता भंडारी मामले में बजरंग दल चुप्पी क्यों साधे? आज आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बता रहा हूं और आपसे भी निवेदन है, इतनी सी इस बाइट को कट करके चलाना। दीपक है तो वो हमारा भाई है, लेकिन मोहम्मद दीपक है तो मोहम्मद दीपक हमारा भाई नहीं है, ये साफ है। नमस्कार, मैं विवेक उनियाल और आप देख रहे हैं इस वक्त डीबीएम न्यूज। हाल ही में उत्तराखंड में चल रहे बहुत बड़े विवाद, जिसमें कि मोहम्मद दीपक और बजरंग दल के बीच में हुई गहमा गहमी का जो ये रूप था, ये बहुत बड़ा ले चुका है। राज्य ही नहीं बल्कि पूरा देश की नज़र अब इस मुद्दे पर है कि आगे चल कर के अब क्या होने वाला है, क्या इसमें फैसला आने वाला है, दोषी कौन है, क्या बजरंग दल दोषी है या मोहम्मद दीपक दोषी है? ये पूरा सवाल कई जनता के मन में अभी है। आखिरकार ये मुद्दा भड़का कैसे, क्या हुआ? तो मेरे साथ अभी जो है बैठे हुए नरेश उनियाल जी, जो कि बजरंग दल के बहुत अच्छे कार्यकर्ता, एक अच्छे मुखिया के रूप में कार्य करते हैं और कई प्रकार के जो हमने देखा, इन्होंने जो है लव जिहाद जैसे कई प्रकरणों पर जो है जो परिवार थे जिनकी बेटियां लव जिहाद में फंस चुकी थी, उनको ढांढस बांधा, उनकी बेटियों को वापस लाए और निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो नरेश उनियाल जी मेरे साथ हैं। उनियाल जी, सबसे पहले सवाल यही रहेगा कि ये मेन प्रकरण शुरू हुआ कहाँ से? ये क्या ऐसा हुआ, कहाँ से ये सूचना आई, किस तरीके से हुआ? पहले तो आप सभी को धन्यवाद कि आप हमारी बात रख रहे हैं। हुआ क्या, ये प्रकरण 26 जनवरी का है। 26 जनवरी को बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता बाबा कटपी सेंटर के पास गए थे। उनके पास पहले भी कई बार सूचना मिलती थी कि हाँ ये यहाँ वहाँ थूकना, मतलब थूकने जैसी चीज़ थी, तो वो हमारा बाबा नाम था वहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ। और मैं क्या है, बाबा नाम कहाँ का है? कई लोग बोलते हैं कि बाबा नाम फारसी है, क्या है ये, इस पे बाद में आता हूँ। पहले ये है कि बाबा कटपी सेंटर का नाम बदलने जब 3-4 लड़के हमारे उनके पास गए कार्यकर्ता, तो जो बाबा जी जो बुजुर्ग इंसान बैठे हुए थे उनसे बोला, ताऊ जी आपने नाम कहा था, पिछली बार कहा था कि नाम बदल देंगे, तो आपने नाम बदला नहीं। नहीं कोई नहीं, बदल देंगे, कोई वो नहीं है, बदल देंगे। तो उनके लड़के ने भी बोला कोई बड़ा इशू नहीं है कि बदल देंगे, पिछली बार बोला था हम बदल देंगे, चेंज कर देंगे नाम। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक दीपक नाम का शख्स आता है और वो बोलता है कि आप लोग कौन है, और आज तो आप नाम बदलने के लिए बोल रहे हैं, कल को आप कोटद्वार छोड़ने के लिए वोट देंगे। तो बोलते हैं हम कोटद्वार छोड़ने, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बोला हम कोटद्वार छोड़ने के लिए क्यों कहेंगे भाई, हम तो सिर्फ नाम चेंज करने के लिए, वो भी इन्होंने बोला था पिछली बार की चेंज करेंगे, बड़े स्वाभाविक नम्र आवाज में। और वहीं पे दीपक बड़े अकड़ और वैसी आवाज में, दादागिरी वाली आवाज में बोल रहा था कि ऐसा है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आपका नाम, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, तो उसने बोला मोहम्मद दीपक। तो बोला आप यहीं रहते हैं क्या? बोले आपको क्या लेना देना उससे, आपको क्या करना है उससे, मैं कहाँ रहता हूँ, ठीक है, ज्यादा नेतागिरी मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना अभी यहीं ठीक कर दूंगा। और इसके बाद धक्का मुक्की और गाली गलौज, पूरी वीडियो है। कोई ये बोले कि बजरंग दल के लोगों ने गाली गलौज करी, धक्का मुक्की करी, पूरा दिखाई दे रहा है, पूरी वीडियो में दिखाई दे रहा है। बड़ी शालीनता से पॉइंट टू पॉइंट बोला हुआ है, शालीनता से, और यहाँ पॉइंट टू पॉइंट अकड़ में गाली देते हुए पूरा सबके सामने है। तो उसके बाद वो विवाद वहाँ से उपजा और उसके बाद उन्होंने उस वीडियो को वायरल भी किया और वायरल हुई और उसको देश में, पूरे देश में मोहम्मद दीपक बोलते एक जैसे आग जैसी लहर फैल गई। सेकुलर और वामपंथी और अपने कांग्रेसी और सारे जितने मुस्लिम समाज है उन्होंने उसे, मोहम्मद दीपक ने बजरंग दल को खदाड़ा, बजरंग दल को ये कर दिया, बजरंग दल को धक्का मारा, गाली कर दिया, एक शेर एक इंसानियत जीत गई, ये हो गया। एक बहुत बड़ा इशू पूरे देश में उठा दिया। तो हिंदू समाज के लोगों का बोलते हैं ना, जब वो
के जो बुजुर्ग व्यक्ति भी थे वहां, जिसे धक्का मारा गया, गाली गलौज करी गई, हाथापाई की गई जिसके साथ। तो जब बोल रहे हैं कि दीपक, मोहम्मद दीपक बनकर मुस्लिम बुजुर्ग के साथ खड़ा हो सकता है, तो हम हिंदू समाज के बुजुर्ग के साथ क्यों नहीं खड़े रह सकते? तो 31 तारीख को बजरंग दल के कार्यकर्ता, कुछ स्थानीय कार्यकर्ता वहां पे क्या बोलते हैं, हमारा संगठन के द्वारा सिद्धवली मंदिर में भोजन की बैठक की व्यवस्था थी, क्योंकि करते ही हम पूरे उत्तराखंड में, हम जहाँ जाए कार्यक्रम करते हैं मंदिरों में, तो जा रहे थे, तो हमें पता नहीं पुलिस ने बैरियर पे रोक दिया, तो हमने गाड़ी वहां रोकी। उसके बाद जय श्री राम के नारे लगाते हुए हम लोग पैदल चलने लगे। तो वहां पे एक जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में हमें नहीं पता वो क्या है, किसकी है, ये नहीं पता हमें। हम जब जा रहे थे तो पूरी सीक्वेंस वीडियो में दिखाई देती है। हम जा रहे थे, उनकी बिल्डिंग क्रॉस करके आगे की तरफ पहुंच गए थे नारे लगाते लगाते, तब तक एक वीडियो क्लिप हमने डाली है, उसमें आप देखना, ऊपर से लड़के धड़ाधड़ हाथ में रॉड, जिससे लोहे की रॉड लेके नीचे उतर रहे हैं, और नीचे उतरने के बाद पीछे से कोई लड़का वीडियो बना रहा है। वो वीडियो प्रायोजित ये था कि हमें हीरो बनाना है, दीपक, मोहम्मद दीपक को पूरे देश में छाना है। तो वो वीडियो बनाते हुए नीचे, तो उसके बाद आओ बहन के माँ के, ऐसी गंदी गंदी गाली दी गई, आओ भाई इधरो, मतलब इतनी गंदी गाली दी। जो लड़के आगे चले गए थे वो फिर पीछे आए, जब उन्हें गाली देके बुलाया, उन्हें माँ धी की गाली दी गई, तब वो विवाद हुआ। पुलिस ने उसमें दोनों पक्षों के बीच में आकर उस मामले को वहीं पे शांत कराया। फिर जो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, स्थानीय कार्यकर्ता थे, वो निकल गए। अब सिलसिला यहां से जो शुरू होता है, दो चीज, दोनों में गालियां देते हुए मोहम्मद दीपक, विजय कुमार दिखाई देते हैं, साफ स्पष्ट है, हाथ में रॉड दिखाई देता है, साफ है, स्पष्ट है। फिर पूरे देश के जो वामपंथ बोलते हैं ना, मुस्लिम, जो आतंकवादियों की आवाज बनते हैं, जो कई बार बलात्कार के साथ केस में फंसे हो, मारधाड़ के केस में पड़े, उगाई के केस में पड़े, वो सारे लोग पूरे देश के समर्थन करते हैं मोहम्मद दीपक का, विजय रावत का नहीं, मोहम्मद दीपक का। और दीपक का भी नहीं, उसके आगे जो लगा हुआ है मोहम्मद, उसका, ये मोहम्मद का प्रचार करते हैं, उसको पैसे देना, उसका सपोर्ट करना, एक नैरेटिव फैलाना, फेक आइडियो से चलाना, फेक आइडियो से कुछ भी गलत चीजें लेना, भ्रमित करना, आपस में भिड़ाना, समाज में द्वेष लाना, ये सारा फेक आइडियो जो मुस्लिम और कांग्रेस कर रहे थे, ये चल रहा था। फिर पूरे देश से लोग आने शुरू हुए। बजरंग दल के लोग अपने जहां पे थे वहीं स्टॉप थे, ना उनका कोई पक्ष रख रहा था, ना कुछ कर रहा था। आप मीडिया देख सकते, सारी नैरेटिव फैला रही थी मीडिया उस समय, जो जिनकी विचारधारा ये थी सरकार के विरुद्ध वाली थी, वो मीडिया वहां जा रही थी, उनके घर जा रही थी, उन्हें सम्मान के दी थी, बार बार उसके पक्ष कि जी मेरी माँ को गाली दी, जी मुझे मारने की धमकी, जी मेरे जिम के अंदर घुस गए, जी मेरे घर के अंदर घुस गए। अरे वीडियो साफ दिखा रहा है, तो अपने जिम से नीचे उतर रहा है लड़कों, 2-2:30 बजे के करीब कौन जिम में 10-12 लड़के लेके करता? एनएसआई के लड़के लेके कौन था? कांग्रेस के समर्थन में कौन था? सारी मोदी जी के गलत पोस्ट किसने डाली? भागवत जी की गलत पोस्ट किसने डाली? शंकराचार्य को किस तरह से गलत तरीके से दिखाया गया? मोदी जी को किस तरह से गलत तरह से दिखाया गया? हनुमान जी को आतंकवादी किसने बोला? पहलगाम वाले जो शहीद हुए उनके बारे में गलत किसने बोला? फिर तेरा जो स्पॉन्सर है वो दुबई का क्या कनेक्शन है? दुबई का क्या कनेक्शन है? जो तेरे जो स्पॉन्सर है, जो तेरे कार्यक्रम को स्पॉन्सर करता है, तो ये डेली, जब ये 31 का विवाद होने के बाद कांग्रेस कार्यालय में बार बार जा रहा है, डेली सुबह शाम, तुझे सिखाया जा रहा है, बार बार तुझे बोला जा रहा है कि अब क्या करना है, अब क्या बोलना है, ये सारा सेट किया जा रहा है सरकार के खिलाफ के लिए मुहिम। बजरंग दल तो एक उनको वो है कि इसके बहाने हम सरकार को घेरे, नहीं तो एक बात बताए, शालीनता सा बोलने वाले, गाली गलौज और मारपीट करने वाले, दोनों में कहां से समानता आई? कहां से समानता आई? मेरा ये बोलना है, इसकी मुख्य जड़, मूल जड़ मोहम्मद दीपक है। मोहम्मद दीपक है। एक दो लड़के तो जिन्हें हमने, लड़कियों के, हिंदू लड़के, मुस्लिम लड़के हैं, हिंदू लड़कियों के साथ हमने पकड़ा, कई गलत कामों में पाए गए, वो लड़के यहां से डोईवाला विधानसभा से वहां जा रहे हैं कोटद्वार उन्हें मिलने, मतलब जिनका खुद का चरित्र खराब है वो जा रहे हैं वहां पे उसे सम्मानित कर रहे हैं। शर्जील इमाम, जिसको बोलते हैं आतंकवादी का समर्थन करने वाले लोग, वहां मोहम्मद कैफ वहां पहुंच रहा है। फेक आइडिया बनाई जा रही है कि जी कपिल देव ने समर्थन कर दिया, जी देखो विदेश से मियां खलीफा का आ गया,
पॉर्न स्टार मियां खलीफा ने भी समर्थन दे दिया कि मैं हूं तेरे साथ। मतलब ऐसे ऐसे एडिटिंग किए जा रहे हैं कि पूछो मत। तो ये चीज कर कौन रहा है? सोशल मीडिया में हम साफ बता रहे हैं, हम अपना पक्ष अपने हिसाब से रख रहे हैं। जो चीज सच्चाई है चाहिए तो वो वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बात तो रही विवाद होने के बाद, जब ये विवाद चल रहा था उस समय का आपने घटनाक्रम बताया। लेकिन पहले जो है बजरंग दल जाता है और जाने के बाद कहता है कि बाबा नाम बदलो, इसी के विषय में पूरा प्रकरण था। ये बाबा नाम बदलो नहीं, बाबा नाम बदलने की प्रक्रिया के लिए पहले बात हुई थी उनकी, तो उन्होंने बोला था हाँ ठीक है हम बदल देंगे, दुकान चेंज करेंगे, हम नाम बदल देंगे, ठीक है ना। अब मेरा ये बोलना है, बाबा केदारनाथ की परिसर में बाबा केदारनाथ को बोला जाता है, बाबा सिद्धबली सिद्ध हनुमान जी को बोला जाता है वहां पे उस परिसर में। अगर मैं ये समझ ना हो किसी गढ़वाली कॉलोनी में आया और मैं मुस्लिम हूं, वहां रावत और नेगी रहते हैं, और मैंने आके उनके बीच में रावत नाम का बोर्ड लगा के, मुस्लिम व्यक्ति ने, मैंने रावत नाम का बोर्ड लगा के व्यापार करूंगा, तो आपको ठीक लगेगा क्या? नहीं, ये तो गलत है, जो आप कह रहे हैं इस तरीके का गलत है। लेकिन अगर हम बाबा शब्द पे अगर हम रुकें, जिस पे पूरा विवाद चल रहा है कि बाबा नाम बदलना था, जो भी वो था, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो बाबा हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि उनके धर्म में भी जो है कई ऐसे बाबा हैं, कई हैं जिनके नाम बाबा लगाया जाता है। तो क्या अगर वो उस तरीके से मान रहे हो तो इस पे मतलब कैसे आपने ये स्पष्टीकरण किया कि ये बाबा वो वाले बाबा नहीं बल्कि हमारे वाले बाबा? देखो मैंने आपको बोला ना, अब जहाँ पे रावत और नेगी रह रहे हैं, कॉलोनी है, वहां पे कोई मुस्लिम आके रावत जनरल स्टोर लगा दे, तो वो उनका वाला बादराबाद में रहने वाला रावत है का? क्योंकि वहां पे भी कई मुस्लिमों ने रावत लगा रखा, कि यहाँ पे जो पहाड़ी रहते हैं उनका वाला रावत है? आप बताइए ना। नहीं, अगर रावत शब्द, अगर मान लो बात अगर हम सीधा देखें, अगर हम भट्ट शब्द देखें, भट्ट शब्द तो हम कश्मीरी भट्ट, हाँ, गढ़वालियों में भी होते हैं भट्ट, ठीक है, और मुस्लिम समुदाय में भी भट्ट होते हैं, ये होते हैं। तो अगर अब इसको कैसे पता करें हम? अगर कोई मेरा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो परिसर है, जिसका परिसर है, बाबा सिद्धबली का परिसर है, वहां पे पहाड़ से लोग आते हैं, व्यापार पहाड़ से होता है, पहाड़ के लोगों की आस्था है बाबा सिद्धबली के प्रति। तो अगर वो खुद, पहले एक चर्चा, बड़ी एक सॉफ्ट चर्चा हो चुकी है कि हाँ अगली बार कर देंगे, तो बीच में आके दादागिरी अकड़ करके कौन किया? दीपक, जिसने मोहम्मद दीपक बोल के, दीपक भी बोल के तो बात कर सकता था ना, मोहम्मद दीपक बोल के, एक तो भावना भड़काना, दूसरा हाथापाई करके बुजुर्ग के साथ, मतलब एक मुस्लिम के बुजुर्ग के तू पक्ष रख रहा और एक हिंदू के बुजुर्ग को मार रहा। ये कहां से इंसानियत हो गई भाई? ये कहां से इंसानियत हो गई? तो कोई ना कोई, अच्छा ये हिंदुओं का पक्ष कौन रखेगा फिर? हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए कौन लड़ेगा, कौन बोलेगा? आप बताओ ना, बांग्लादेश में दीपू दास को मार दिया, कोई अकरम आपको दिखा राम बनते हुए कि मैं राम अकरम हूं? हाँ, मैं राम मोहम्मद हूं, मैं राम शाहरुख हूं, ऐसा कोई दिखा आपको वहां पे दीपू दास के लिए? इनकी बस्तियों में जाना, आज भी इस देवभूमि में कई जगह गायें काटे जाती हैं, कोई आया इनके इसमें कि मैं जी राम शहजाद? आया कोई? कोई नहीं आया। ये हम सेकुलर में ही है कीड़ा, और ये कीड़ा समाप्त होता है लेकिन अंजाम बड़ा गलत होता है। ये पूरी बोलते हैं ना, इसकी संस्कृति हमारे देवभूमि की संस्कृति। आज यहाँ पे बड़े बड़े, जहां पे हमारे जागर बसने थे, जहां पे हमारे कुल देवी देवताओं के मंत्र बजने थे, वहां शंख बजने थे, वहां आज अजान बज रही है। वहां कई जगह निर्विरोध प्रधान जीत रहे हैं। तो ये तो देखो, अगर देवभूमि बोलते ना मेरा घर है, तो मेरे घर में कौन सी संस्कृति चलेगी ये मैं ही तय करूंगा, मेरी घर में कौन सा डिसिप्लिन चलेगा ये मैं ही तय करूंगा। कोई बाहर का व्यक्ति आके मेरे घर में मेरी संस्कृति को चेंज नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे ही खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन मेरे घर का व्यक्ति अगर बाहर के व्यक्ति के साथ मिलके मेरे घर की संस्कृति को चेंज करना हो तो उसे क्या बोलेंगे? जयचंद बोलेंगे, गद्दार बोलेंगे, ठीक है ना। मेरे घर की संस्कृति मेरे हिसाब से ही चलेगी, जो मेरी हमारी पूर्वजों की संस्कृति है। देवभूमि की संस्कृति बोलते ना शांति की है, योग की है, तप की है, जप की है, ठीक है ना, और मंत्रों की है, जागर की है। तो ये यहाँ की संस्कृति नहीं है।
ये लव जिहाद, धर्मांतरण, ये ठेली वाले, ये रेड़ी वाले, ये पीओपी वाले, ये प्लास्टर वाले, ये इनका नाम छुपा छुपा के यहाँ पे सिद्ध पीठों में आ रहे, हाथ में कलावा लगा के, कड़ा पहन के, माथे में तिलक लगा के, यहाँ लड़कियां इंस्टाग्राम, कोई बाबा, आप समझना इनका जो एक बीच में क्या है वो कबाड़ी, जिसका पूरा जाल जो है पूरा जाल जो है पूरे उत्तराखंड और यूपी में फैला, जिसमें इंस्टाग्राम में लड़कियों को फंसाया जा रहा था, ठीक है ना, पूरे इंस्टाग्राम में लड़कियों को फंसाया जा रहा था। तो वो हम ये बोल रहे हैं यहाँ पे भोली भाली लोग है, जनता है, ये तुरंत किसी भी इसमें, लेकिन इसका अंजाम नहीं देखती क्या है। वो जो दिलबर नेगी जो दिल्ली में मारा गया था, याद होगा सबको कि भूल गए, वो साधु जो 2 पालघर में मारे गए थे, याद है, भूल गए। बंगाल में कई हिंदुओं का नरसंहार हो रहा, बलात्कार हो रहा, याद है या भूल गए। मेवात में जो यात्रा करने गए थे अपने हिंदू मंदिरों में, उन पे इन मेवातियों ने हमला किया, याद है या भूल गए। कश्मीरियों के साथ क्या हुआ वो याद है या भूल गए। अमरनाथ यात्रा में क्या हुआ था, याद है या भूल गए। हम आज अपने यात्राएं आर्मी के, पुलिस के पहरे में कर रहे हैं, अपने ही देश में। उसका कारण है ये जयचंद और ये गद्दार लोग। ठीक है, आपने कहा कि एक बुजुर्ग के लिए जो है अगर बजरंग दल खड़ा होता है, जिस प्रकार से वो एक मोहम्मद दीपक जो है एक बुजुर्ग के लिए खड़े हुए हैं, ऐसे ही बजरंग दल भी एक बुजुर्ग के लिए वहां पर खड़ा हुआ है। जो आप कह रहे हैं, जिस प्रकार का प्रकरण आप बता रहे हैं कि धक्का मुक्की हुई थी, लेकिन जब बजरंग दल किसी बुजुर्ग के लिए खड़ा हो रहा है तो महिलाओं के लिए, हालांकि हमने देखा है लव जिहाद में पड़ी हुई कई महिलाओं को आपने जो है वहां से बाहर निकाला है, हमने खुद ही एक खबरें कवर की हैं, लेकिन अंकिता भंडारी मामले में बजरंग दल चुप्पी क्यों साध देता है? देखिए, आज आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बता रहा हूं और आपसे भी निवेदन है, इतनी सी इस बाइट को कट करके चलाना, ढंग से उन लोगों को बताना। बजरंग दल बहन बेटियों के सम्मान में हर समय खड़ा है, लड़ रहा है। ये आपने खुद अपने वक्तव्य में बोल दिया कि हाँ, हमने भी तुम्हें कवरेज करा है। एक अंकिता नहीं, पता नहीं कितनों को हम बचा के लेके आए। पिछले एक ही हफ्ते में हम 2 को लड़े। हमारा ये बोलना है, जब बहन अंकिता के लिए 2 तारीख का दिन था शायद वो, और उत्तराखंड बंद का ऐलान किया था, वो शैलेंद्र गोसाई जी हैं यूकेडी के, नितिन पवार जी हैं, उनसे पूछो ना। वो भानियावाला में दुकानें बंद कर रहे थे, नरेश सुनियाल वहां खड़ा था, नरेश सुनियाल दुकानों को शटर बंद कर रहा था। एक जूस वाला है मुतला, उसकी भी दुकान बंद कर रहा था। कईयों से बहस हुई हमारी। 2024 के करीब एक यात्रा का आयोजन किया गया था देहरादून में, 200-250 से ज्यादा संख्या में बजरंगी वहां के स्थानीय, हम वहां थे, उस जगह थे हम वहां। एक अंकिता की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, पर कितनी अंकिताएं हैं जिन्हें लाना है, जो फंस रही हैं, उनके लिए भी लड़। हम वो प्रीति के जो अभी एम्स में जिस लड़की पे गोली मारी, तो वहां पे भी हमारे बजरंग दल के स्थानीय कार्यकर्ता उसके घर पहुंचे कि किसी कुछ उनके परिवार को, किसी को अगर कोई धमकी दे रहा हो, कोई हाथ लगाने की कोशिश करे, तो बजरंग दल उनका सुरक्षा में खड़ा है। लेकिन वो वहां ताला लगा हुआ। अजेंद्र कंडारी के वक्त वहां बजरंग दल वहां खड़ा था। आप ये बताओ ना, ये जो आवाज उठाने वाले लोग हैं, ये कोई दिल्ली में बैठा हुआ है, कोई विदेश में बैठा हुआ है, कोई यहीं पे पहाड़ों पे बैठा हुआ है, वो खुद ये बताए, अपनी फोटो वीडियो डाले कि आप कहां थे उस समय, सोशल मीडिया में लड़ रहे हो। ये कई बार मुकदमे होते हम पे, तो हम पे घर पे बैठने के लिए नहीं होते, उन बहन बेटियों को बचाने के लिए होते। पहाड़ के कई परिवारों ने अपनी बहन बेटियों को पढ़ने के लिए यहां बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भेजा है ना। उनके बाहर जब मुस्लिम मलेच्छ व्यक्ति, 8वीं फेल व्यक्ति जेल लगा के, बालों में कपड़े अच्छे पहन के, महंगी गाड़ियां लेके वहां घूमते हैं, उन्हें फंसाते हैं, लव जिहाद का शिकार बनाते हैं, तब ये बजरंग दल आता है ना, तब क्यों नहीं बोलते? तब तुम मदद मांगने पुलिस के पास नहीं, बजरंग दल के पास आते हो कि हमारी बेटी फंस गई, नशे में पड़ गई, हमारा लड़का नशे में पड़ गया। कईयों को हम बाहर से, सहारनपुर से, मध्य प्रदेश से, बॉर्डर से लेके आए। पूछो ना उन मां बाप को, और जिन्हें चाहिए,
हर कोई सोशल मीडिया में जवाब पूछ रहा है, लीजिए नंबर मेरा और आइए मेरे पास और मेरे साथ चलिए उन परिवारों के पास, मेरे साथ चलिए कि हम अंकिता के लिए खड़े थे कि नहीं खड़े थे। जो चले गई उसके लिए तो न्याय मांग रहे, जो भी है वो वीआईपी अगर है तो उसको पकड़ के लाए, उसकी सजा दी जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा। वीआईपी को कड़ी से कड़ी सजा बोल रहे हैं ना हम। आ तो तेरे घर पे जो आवाज नहीं उठा रहे, आ तेरे घर पे भी बोलते हैं कि वीआईपी के लिए आवाज हम उठा रहेंगे नहीं, तेरी बहन बेटियों के लिए भी हम आवाज उठाएंगे। हाँ, हम लड़ेंगे तेरी बहन बेटियों के लिए, क्योंकि हमारी बहन बेटियों पे आवाज कोई डालने की हिम्मत नहीं। हम सजग हैं, हम जागरूक हैं। अगर तुम भी जागरूक हो तो अपनी बहन बेटियों के लिए, तो बजरंग दल की जरूरत नहीं पड़ती। बजरंग दल आज जाके देख लो इन इंस्टीट्यूटों में, नशा पूरा उत्तराखंड खा रहा, लड़कियां नशा कर रही हैं, स्मैक में पड़ चुकी हैं, लेकिन उन लड़कियों के लिए बोलने वाला कोई। एक अंकिता पकड़ के बैठे हैं, अंकिता का कई लोग 3 लोग जेल चले गए, कई लोगों पे ट्रायल, सीबीआई का केस दर्ज कर दिया, और जो भी वीआईपी होगा उसको सजा के फांसी मिलनी चाहिए। चलो हम बोल रहे फांसी मिलनी चाहिए, लेकिन जो अंकिता आप बनने जा रही है, जो फंसने जा रही है, ऐसी कई अंकिता है जो नशे में पड़ी हुई है। कई बहन बेटियां हमारे पहाड़ की हैं जो जिनका बोलते हैं ना, जिन्हें बचाना है। वो स्पा सेंटर, वो ब्यूटी पार्लर, वो कोचिंग सेंटर, ये सारे नशे के अड्डे बन चुके हैं। कई जगह ये जो विधर्मी हैं ये जाके चारा डाले हुए बैठे हुए। और यही मोहम्मद दीपक जैसा ऐसे कई लोग, वो जिम देखे ना आपने, हर जिमों में कई जगह लड़कियों के साथ छेड़छाड़, ऐसे एक जिम नहीं कई जगह ये लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं जिमों में। उनको प्रोत्साहन कौन करता है, उन्हें बढ़ावा कौन देता है? यही मोहम्मद दीपक है। अगर दीपक है तो वो हमारा भाई है, लेकिन मोहम्मद दीपक है तो मोहम्मद दीपक हमारा भाई नहीं है, ये साफ है। क्या कोटद्वार वाले मामले में एसआईटी गठित हो चुकी है, अब इसमें बजरंग दल अपनी पैरवी किस तरीके से? देखिए, कानूनी प्रक्रिया से बजरंग दल आज भी कल भी कानूनी तरीके से चला है, और पुलिस अपनी जांच कर रही है, और हम जो हैं, जो भी लोग हैं उसमें, अगर हमसे भी पूछा जाएगा तो हम भी बोलेंगे ना कि ये वीडियो है, देखो इसमें कौन गाली दे रहा है, देखो इसमें किसके हाथ में हथियार है, देखो ये वीडियो कौन पीछे से बना रहा है। और हम क्या बोल रहे हैं, हम आज भी आपके माध्यम से बोल रहे हैं, हम यही बोल रहे होंगे कि हमारे संवैधानिक पद पे बैठा हुए व्यक्ति का अपमान क्यों, हमारे सबसे विश्व के सबसे सम्मानित व्यक्ति मोहन भागवत जी का अपमान क्यों, शंकराचार्य के ड्रेस में ही आपने क्यों दिखाया इन्हें। हमारा ये कहना है, हनुमान जी को आतंकवादी आपके चैट में दिखाया जा रहा है, जो ट्रोल हो रहा है, ऐसा क्यों? पहलगांव के ऐसा क्यों? और वो जो सबसे शुरुआती 26 तारीख का है वो दिखाई देता है ना सबको। अच्छा, हम क्यों गए जी? अगर हम बांग्लादेश में होते, जो कोई लोग मुस्लिम बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में क्यों नहीं गए, अगर हम होते तो हम जाते, हम होते तो जाते, क्योंकि भगत सिंह ने अगर शहीद हो गए तो ये नहीं सोचा कि कल को कौन उसके लिए क्या बोलेगा, क्या सम्मान रखेगा, लेकिन वो अपने देश से प्रेम करते थे, देश के लिए सूली पे चढ़ गए। हम अपने देश से प्रेम करते हैं, हम अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, वो भावना हमारे अंदर, जहां हमें जाना होगा हम जाएंगे। ठीक। अच्छा, कई ये भी लगता है कि आजकल जिस प्रकार से जो ये वीक चल रहा है, रोज डे, वैलेंटाइन डे, ये कई तरीके के चलते रहते हैं, इस पे क्या कहना है बजरंग दल का? देखिए, हमारी संस्कृति आप सब समझते हैं, हमारी संस्कृति क्या है, क्योंकि आप भी उसी संस्कृति को मानने वाले हैं। क्या आप खुद पहले बताइए कि आप रोज डे वीज डे पसंद करते हैं? आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ चौक चौबारे में घूमना और रोज देते हुए किस करते हुए पसंद करते हैं? उसे छोटे छोटे कपड़े पहनना? आप बोलो ना, आप खुद अपने आप को उस जगह पे रखो कि आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ छोटे कपड़ों में रोज लेके उसे किस करते हुए चौराहों पे दिखोगे? नहीं, ये तो फिर मेरा व्यक्तिगत निर्णय हो जाएगा ना। बजरंग दल क्या सोचता है वो चीज आप ये सच्ची ना, पूरी दुनिया को पता, बजरंग दल अपने धर्म के साथ है, सनातन धर्म के साथ है। बजरंग दल अपनी संस्कृति के साथ है। उसका ध्येय वाक्य यह है, सेवा सुरक्षा संस्कार। उसके 3 ध्येय वाक्य, सेवा सुरक्षा संस्कार, उसी तहत पे काम करता है। आपने कभी देखो ना, हमें हमारे पूरे प्रोफाइल को खोल के देखो ना, कहीं कोई सो रहा होगा, असहाय होगा तो उसे कपड़े भी बांट रहे होंगे, उसे जूते भी पहना रहे होंगे, अगर कोई भूखा होगा उसे खाना भी खिला रहे होंगे, अगर कहीं मंदिर है तो मंदिरों में आज कौन जा रहा, हनुमान चालीसा पढ़ रहा,
कौन सत्संग कर रहा, पता करिए ना। और संस्कार भी बांट रहे, स्कूलों में जाके नशे के खिलाफ अभियान भी छेड़ रहे, अभियान नशा करने वालों को पकड़ रहे, बेचने वालों को पकड़ रहे। कहां नहीं है, जिस पूरे बोलते ना हिंदू संस्कृति जिस गाय में बसी हुई, इस गौ को बचाने के लिए भी कार्य कर रहे। लोग तो दूध पी के बाहर सड़कों में छोड़ रहे, हमें तो उसका कुछ, हम तो बिना किसी लोग के उस मां के लिए काम करते। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हमारे जरूरत हमारे घर में होती है, हम जैसे कई कार्यकर्ताओं की जरूरत हमारे घर में होती है, हम अपने घर को समय देना होता है, ऐसे नाजुक पल होते हैं, लेकिन उन पल पे भी जब हमारे पास कोई फोन आता है, किसी की मदद की गुहार लगती है, किसी को खून चाहिए होता है, किसी को जान बचानी होती है, हम अपने परिवार को भी छोड़ के वहां भागते हैं। लेकिन हम कभी किसी को ना मारते हैं, ना लूटते हैं, ना उसके बोलते ना, हम अपने धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं और उसके लिए अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। अगर जिन्हें लगता है कि हम गलत है, आइए हमारे साथ दिन बिताइए ना, हमारे साथ रहिए ना, खुला बोल रहे हैं, हमारे साथ आइए, कुछ दिन रहिए, पता चल जाएगा आपको कि कैसी है हमारी दिनचर्या, हम क्या करते हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा। ठीक है, धन्यवाद। ये थे नरेश उनियाल जी, और तमाम इनसे बातचीत हुई है। हालांकि अब एसआईटी इस पर गठित हो चुकी है, आगे चल करके क्या होने वाला है और भी आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं विवेक उनियाल, कैमरे के पीछे मेरे साथ ब्रजेश, एडिट करेंगे हेमंत। देखते रहिए डीबीएम न्यूज़।